हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधे में। सबसे पहले हम सभी के भीतर बैठे उस परम तत्व को सादर प्रणाम करते हैं। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोस्तों, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध होने के लिए, उसका बोध प्राप्त करने के लिए हम श्रीमद् आदि शंकराचार्य विरचित निर्वाण षटकम, जो कि आत्मा का एक अमर गीत है, उसको पंक्ति दर पंक्ति समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक हमने देखा कि निर्वाण षटकम इस महानतम रचना में कुल 6 श्लोक है या सूत्र है, जिनमें प्रथम श्लोक या सूत्र है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जिसका हिंदी भावार्थ अगर हम देखें तो उसका अर्थ है, मैं न तो मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त। मैं न कान हूं, न जीभ, न नाक, न नेत्र। मैं न आकाश हूं, न पृथ्वी, न अग्नि, न वायु। मैं चैतन्य और आनंदमय स्वरूप हूं। मैं शिव हूं, शिव हूं। हमने यह जो प्रथम सूत्र है उसको बहुत ही विस्तार से जाना है। अभी हम 2 नंबर का श्लोक है, उसका बोध प्राप्त करने की ओर कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने इस श्रृंखला के प्रारंभ में ही आपको बताया था कि हम यह जो 6 श्लोक है, उसमें से जो प्रत्येक श्लोक की प्रथम 3 पंक्तियां हैं उनको विस्तार से देखेंगे और अंत में प्रत्येक सूत्र की अंतिम पंक्ति एक ही होने की वजह से हम जो चौथी पंक्ति है प्रत्येक सूत्र की, उसको सबसे अंत में देखेंगे। इसमें जो प्रथम 3 पंक्तियां हैं उसमें श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी आत्मा अवलोकन की या सत्य तक पहुंचने की जो नीति की विधि है उसका प्रयोग करते हुए समस्त भौतिक पहचानों से अपने वास्तविक स्वरूप को अलग बताते हैं और अंत में वे प्रत्येक सूत्र में उद्घोष करते हैं कि वह चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम है। तो आइए हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। निर्वाण षटकम का जो द्वितीय सूत्र है वह कुछ इस प्रकार से है। न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोशम न वक्पानि पादो न चोपस्त वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। जिसका अर्थ है, मैं न तो प्राण हूं, न ही पंच वायु हूं। मैं न सप्त धातुएं हूं, न पंच कोश हूं। मैं न वाणी हूं, न हाथ, न पैर, न उपस्थ, न पायु। मैं तो चिदानंद रूप शिव हूं। अब हम इस द्वितीय सूत्र की जो प्रथम पंक्ति है, न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु, को शब्द दर शब्द समझते हैं, जिसमें श्रीमद् आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मैं प्राण या वायु भी नहीं हूं। मैं प्राण नाम से जाने जाने वाली सत्ता नहीं हूं और न 5 प्रकार की वायु हूं। आइए अब हम इसे शब्द दर शब्द समझते हैं। इसमें जो प्रथम अक्षर न है, जिसका अर्थ है नहीं, जो कि नकार को दर्शाता है। यह नकार जो हमारे वास्तविक स्वरूप के साथ जुड़ी हुई अस्थायी पहचान है, उन सभी को अस्वीकार करने के लिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी द्वारा निर्वाण षटकम की इस पंक्ति में इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो अक्षर आता है च, उसका अर्थ है और। इसका उपयोग पहले कहे गए नकार में एक और चीज जोड़ने के लिए किया गया है। उसके बाद अगला शब्द है प्राण संज्ञो, जिसका अगर हम विभाजन करके देखें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस संज्ञा।
प्राण यानी जीवन शक्ति, वह ऊर्जा जिससे शरीर चलता है, श्वास, धड़कन, पाचन आदि सभी क्रियाएं घटित होती है। संज्ञा यानी नाम, उपाधि या पहचान, दोनों का संयुक्त रूप प्राण संज्ञा का अर्थ है वह सत्ता जिसे हम प्राण या जीवन शक्ति कहते हैं। श्रीमद आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मैं प्राण नहीं हूं जिससे शरीर जीवित है। इसके बाद अगला शब्द है नवे, जो निश्चय पूर्वक नहीं है को दर्शाता है। यहाँ यह शब्द जोर देता है कि यह हमारा वास्तविक स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इस पंक्ति का अंतिम शब्द है पंचवायु, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच अधिक वायु। पंच का अर्थ है पांच। वायु का तात्पर्य यहाँ वायु तत्व से नहीं बल्कि प्राण शक्ति की 5 धाराओं से है, यानी 5 प्रकार की जीवन शक्ति जिनके लिए वायु शब्द का प्रयोग हुआ है। यह तो हुआ इस पंक्ति का शब्द दर शब्द अर्थ। अब हम आयुर्वेद और योग में जो पंच प्राण या पंच वायु कहे जाते हैं उन्हें विस्तार से देखते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद या योग में प्राण को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है प्राणवायु, जो कि श्वास, हृदय की गति और जीवन का मुख्य आधार है। उसके बाद अपान वायु, जो कि शरीर के निचले अंगों में बहता है और वह मलमूत्र तथा जनन क्रिया से संबंधित है। उसके बाद आता है समान वायु, जो कि पाचन और शरीर में ऊर्जा के वितरण से संबंधित है। समान वायु के बाद जो चौथा भाग है वह है उदान वायु, जो गले और सिर में वाणी तथा स्मृति से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 5वां और अंतिम भाग है व्यान वायु, जो पूरे शरीर में संचालित होता है और रक्त तथा नाड़ी प्रवाह से संबंधित है। श्रीमद आदि शंकराचार्य कहते हैं, मैं इन 5 वायुओं का समूह भी नहीं हूं। आइए अब हम आध्यात्मिक दृष्टि से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राण और वायु नश्वर है। प्राण और वायु शरीर को जीवित रखते हैं, किंतु मृत्यु के समय प्राण निकल जाता है और हमारा जो शाश्वत वास्तविक स्वरूप है वह बना रहता है। इसलिए हमारा वास्तविक स्वरूप प्राण नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरा तर्क हम इसके प्रमाण में दे सकते हैं कि प्राण केवल साधन है, आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। शरीर और प्राण एकत्रित होकर जीवन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, परंतु आपका वास्तविक स्वरूप तो इस जीवन की प्रक्रिया का साक्षी है, जानने वाला है, जो इन सभी प्रक्रियाओं को जानता है, वह इन सबका साक्षी है। उदाहरण से यदि समझना हो तो जैसे बिजली के बिना बल्ब नहीं जलता, बिजली है तो बल्ब है, लेकिन उन दोनों को देखने वाले हम हैं। वैसे ही प्राण है, वायु है, शरीर है, पर मैं यानी हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह यह प्राण, वायु या शरीर नहीं है। हमारा वास्तविक स्वरूप तो प्राण, वायु और शरीर का साक्षी है, जानने वाला है। ऐसा कहने के पीछे श्रीमद आदि शंकराचार्य जी का भाव यह रहा होगा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप जिसे हम आत्मा कहते हैं वह आत्मा और प्राण एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी स्पष्ट कहते हैं कि आत्मा, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, वह प्राण या वायु नहीं है, क्योंकि प्राण प्रारंभिक प्रकृति का हिस्सा है और वह परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव होता है, वह अस्थायी है। किंतु हमारा वास्तविक स्वरूप तो अपरिवर्तनशील है, स्थायी और शाश्वत है। इसलिए वह इन प्राणों और पंचवायु से परे है। तो सरल भाषा में यदि कहे तो मैं यानी हमारा वास्तविक स्वरूप प्राण नहीं है, जो कि शरीर को चलाता है। मैं 5 वायु भी नहीं हूं, जो श्वास, पाचन, वाणी और गति को नियंत्रित करती है। ये सब प्रकृति के साधन है जो शरीर को जीवित रखने का कार्य करते हैं, लेकिन मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मेरा जो असली स्वरूप है, वह शुद्ध आत्मा है, जो इन सब का साक्षी है। वह कभी नहीं बदलता, अपरिवर्तनशील है, वह अटल है और शाश्वत है। इसलिए नच प्राण संज्ञो नवे पंचवायु, यह जो पंक्ति श्रीमद आदि शंकराचार्य जी के आत्म निरूपण या सेल्फ इंक्वायरी का हिस्सा है,
जिसमें वे कह रहे हैं कि उनका असली स्वरूप न तो प्राण है और न ही 5 प्रकार की वायु अर्थात पंचवायु है। दोस्तों, ऊपर हमने देखा कि प्राणों को 5 भागों में विभाजित किया गया है और उन्हें ही पंचवायु कहा गया है। आइए अब हम इन पंचवायुओं को और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राण क्या है। दोस्तों, प्राण जीवन की ऊर्जा है जो शरीर को जीवित रखती है। यह श्वास, नाड़ी की धड़कन, पाचन आदि से संबंधित है। तो यह जो प्राण है उसे हम 2 दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। अगर हम शारीरिक तौर पे देखें तो प्राण हवा यानी ऑक्सीजन और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। और अगर हम सूक्ष्म यौगिक रूप से प्राण को देखें तो यह जीवन शक्ति का व्यापक अर्थ भी हो सकता है जो शरीर और मन को सक्रिय रखती है। दोस्तों, दृष्टिकोण चाहे कोई भी हो, दोनों में सामान्य बात यही है कि प्राण परिवर्तनशील है, उसमें बदलाव होता है, वह आता जाता रहता है, समाप्त भी हो सकता है। इसलिए आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जो नित्य है, शाश्वत है, वह प्राण नहीं हो सकता। इस प्रकार प्राण वह सूक्ष्म शक्ति या ऊर्जा है जो शरीर, मन और चेतना को सक्रिय रखती है। यह मात्र श्वास नहीं है, पर श्वास उससे जुड़ा हुआ सीधा रूप है। दोस्तों, प्राण शब्द की उत्पत्ति यदि हम देखें तो यह संस्कृत धातु प्रा से संबंधित है, जिसका अर्थ है जीवन देना या आगे बढ़ाना। आम बोलचाल में तो लोग प्राण से वही जीवन ऊर्जा समझते हैं जो हमें जिंदा रखती है, जैसे सांस, हृदय की धड़कन, जागरूकता या शक्ति का भाव। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से प्राण वेद, उपनिषद, योग और आयुर्वेद में केवल शारीरिक वायु के रूप में नहीं माना गया, इसे सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में देखा गया है जो मानव शरीर के कार्यों का आधार है। इसके बाद तंत्र योग और हठ योग में भी प्राण का प्रवाह जो नाड़ियों में बहता है साधना का केंद्र है और प्राण का संतुलन ही मानसिक शांति और अनुभव के लिए अनिवार्य माना गया है। अधिकतर समय प्राण और श्वास को एक ही समझ लिया जाता है, पर ऐसा नहीं है, उनमें सूक्ष्म अंतर है। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्राण और श्वास में क्या फर्क है। श्वास की क्रिया, जिसे रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, वह शरीर में हवा यानी ऑक्सीजन का आना जाना है और यह एक भौतिक क्रिया है। उसके बाद प्राण श्वास का सूक्ष्म रूप है, यह एक जीवन ऊर्जा है और श्वास उसकी सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। ऊपर हमने देखा कि यह जो प्राण है उसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें पंचवायु या 5 वायु भी कहा जाता है, और वे कौन कौन से है उसको भी हमने ऊपर जाना। आइए अब हम देखते हैं कि पंचवायु क्या क्या है और उनका काम क्या है। यह जो पंचवायु है उनकी जगह और काम अलग अलग है। योग और आयुर्वेद में कहा गया है कि प्राण एक ही ऊर्जा है, लेकिन यह 5 धाराओं के रूप में काम करती है। इन्हें पंचप्राण कहा जाता है। हर एक प्राण का अपना स्थान, कार्य और महत्व होता है। उसमें जो प्राण है वह छाती और गले के पास स्थित माना जाता है। इसका मुख्य कार्य है श्वास लेना देना, हृदय की गति को बनाए रखना और जीवन को चलाते रहना। अगर यह असंतुलित हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है, थकान और जीवन शक्ति की कमी महसूस होती है। यही कारण है कि श्वास रोकने से तुरंत जान को खतरा होता है। यह प्राण के महत्व को दिखाता है। उसके बाद अगला है अपान, जो कि निचले पेट और गुदा क्षेत्र में सक्रिय होता है। इसका काम है शरीर से अनावश्यक चीजों को बाहर निकालना, जैसे मलमूत्र का उत्सर्जन, प्रसव और जनन कार्य। अगर अपान असंतुलित हो जाए तो कब्ज, पेशाब की समस्याएं या प्रसव में कठिनाई हो सकती है। रोजमर्रा की साधारण सोच क्रिया भी अपान की देन है। उसके बाद अगला है समान, जो कि नाभि और उसके आसपास के हिस्सों में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य है भोजन का पाचन और उससे मिलने वाले पोषक तत्वों का पूरे शरीर में वितरण करना। यह शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। अपान समान वायु
असंतुलित होने के कारण पाचन बिगड़ जाता है और शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। जब हम खाना खाते हैं और वह शरीर की हर कोशिका तक पोषण पहुंचाता है तो यह समान का कार्य है। समान के बाद अगला है उदान, जो गले से लेकर सिर तक कार्य करता है। यह वाणी, स्मृति और चेतना को ऊपर की ओर ले जाने से जुड़ा है। बोलना, याद रखना और आत्म अभिव्यक्ति करना उदान की शक्ति पर निर्भर करता है। अगर यह असंतुलित हो जाए तो बोलने में समस्या, याददाश्त कमजोर होना और आत्म प्रकटीकरण में बाधा आती है। उसके बाद पांचवा और अंतिम है व्यान, जो कि समस्त शरीर में फैला हुआ है। इसका कार्य है रक्त और ऊर्जा का संचार करना, शरीर में गतिशीलता लाना और तंत्रिकाओं का समन्वय बनाए रखना। जब यह संतुलन खो देता है तो हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, कमजोरी या रक्त संचार की गड़बड़ियां देखने को मिलती है। इन पांचों प्राणों का कार्य अलग अलग है, लेकिन यह सभी मिलकर शरीर और मन को जीवित और सक्रिय रखते हैं। यदि इनमें से एक भी असंतुलित हो जाए तो पूर्ण स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इन्हें समझने से हमें यह ज्ञान मिलता है कि प्राण जीवन के लिए अनिवार्य साधन है, परंतु यह भी परिवर्तनशील है। इसलिए आत्मा, जो शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, इनसे परे है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि श्रीमद आदि शंकराचार्य क्यों कहते हैं कि वह प्राण या पंचवायु नहीं है। उनका वास्तविक स्वरूप प्राण या पंचवायु से परे है, जिसका सबसे पहला कारण यह है कि यह परिवर्तनशील है। प्राण और पंचवायु समय समय पर बदलते रहते हैं। मृत्यु के समय तो प्राण निकल जाता है, पर आत्मा, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, वह हमेशा बनी रहती है। अतः आत्मा प्राण या पंचवायु नहीं हो सकते। इसके बाद जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह जानने वाला है, साक्षी है। लेकिन प्राण या पंचवायु तो शारीरिक क्रिया है और वे अनुभव के विषय है। इसलिए हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह प्राण या पंचवायु नहीं हो सकते। प्राण शरीर और पदार्थ के कारण जागृत है, लेकिन आत्मा, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वह जन्म या निर्माण के कारणों से नहीं मानी जाती और अंत में आत्मा स्वयं ज्ञात होती है, मन से जानी नहीं जाती, बल्कि वह स्वयं प्रकाशित है। आसान शब्दों में प्राण या वायु वह ऊर्जा है जिससे शरीर चलता है, पर आपका वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा उन सबको जानने वाला, स्थिर और साक्षी है। इसलिए श्रीमद आदि शंकराचार्य इन सबको वास्तविक स्वरूप के तौर पर नकारते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारा शरीर एक कार की तरह है तो आत्मा उस कार का चालक है। कार के इंजन में तेल और हवा का इस्तेमाल होता है। ये प्राण और पंचवायु के समान है, पर चालक कार नहीं है। उसी प्रकार आत्मा चालक की तरह है, जबकि वायु और प्राण कार के इंजन की तरह है। इस प्रकार प्राण या पंचवायु केवल साधन है जो अनुभव के दायरे में आते हैं, पर जो चलाता है, जो अनुभूत करता है, वह साधनों से भिन्न होता है। रोजमर्रा के अनुभव से भी यह स्पष्ट होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, शरीर की सारी प्रक्रियाएं धीमी या मंद हो जाती है, फिर भी जागने पर हमें अनुभव होता है कि मैं सोया था। इससे पता चलता है कि देखने वाला अलग है। यदि मैं केवल प्राण होता तो प्राण निकलते ही मैं समाप्त हो जाता, पर वेदांत कहता है कि उस अवस्था में भी आत्मा अछूती रहती है। उसके बाद दर्द शरीर का विषय है। मैं दर्द नहीं हूं, बल्कि दर्द का अनुभव करने वाला हूं, दर्द का साक्षी हूं। उसके बाद अनुभव करने की एक छोटी सी विधि, जो कि है शांत बैठकर केवल अपनी सांस को अगर हम देखें कि सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, और यदि ध्यान दे कि सांस की प्रक्रिया घटित हो रही है, पर जो देख रहा है वह सिर्फ देख रहा है, साक्षी के तौर पे, वही आपका वास्तविक स्वरूप है। दूसरी जो विधि है वह है कुछ मिनट तक केवल अपने विचारों को देखें। विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर आप स्वयं विचार नहीं है, बल्कि उन्हें देखने वाले हैं।
इस प्रकार विचारों का अवलोकन करते हुए आप श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने कही हुई बातों को अनुभव सिद्ध या प्रमाणित कर सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे इन अनुभवों से सहज हो जाता है कि प्राण, विचार और भाव सब आते जाते रहते हैं, पर साक्षी स्थिर रहता है। इसलिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि मैं प्राण नहीं हूं, न पंचवायु हूं, क्योंकि प्राण और पंचवायु सब अस्थायी, परिवर्तनशील और अनुभव के विषय हैं, जबकि असली मैं स्थिर, स्वयं प्रकाशित और अनुभव करता है। इसलिए आत्म पहचान इन साधनों से भिन्न है, अलग है। उसके बाद आपने देखा होगा कि मन और प्राण का गहरा संबंध है। मन चलने पर प्राण अस्थिर होता है, प्राण स्थिर होने पर मन भी शांत होता है। इसलिए प्राणायाम, जो कि श्वासों से संबंधित यौगिक विधियां है, मन शांति और ध्यान का पहला चरण मानी जाती है। उसके बाद नाड़ियों और चक्र में भी, उसके बाद प्राण सूक्ष्म नाड़ियों में बहता है। कहा जाता है कि शरीर में हजारों नाड़ियां हैं। इनमें 3 मुख्य है, ईड़ा जो बाईं ओर होती है, पिंगला जो दाईं ओर होती है, और सुषुम्ना जो शरीर के केंद्र में स्थित होती है। जब प्राण सुषुम्ना में सीधा ऊपर उठता है, तब जिज्ञासा और आत्मिक अनुभूति बढ़ती है। ऊर्जा चक्र जैसे मणिपुर, अनाहत आदि शरीर के मध्य स्थित है। इनका कार्य प्राण उत्पत्ति और उसका संतुलित प्रसार करना है। प्राण जीवन ऊर्जा है और इसका संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्राण का संतुलन स्वास्थ्य को लाता है और इसका असंतुलन अस्वास्थ्य को जन्म देता है। यदि आपके प्राण संतुलित होंगे तो आप ऊर्जावान और स्पष्ट महसूस करोगे। पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, मन शांत रहेगा, अच्छी नींद आएगी, स्मरण शक्ति तेज होगी। और यदि आपके प्राण असंतुलित हो तो आपको थकावट होगी, चिड़चिड़ापन होगा, पाचन संबंधी समस्याएं निर्माण होगी, अनिद्रा या अत्यधिक नींद की समस्या आपको घेरेगी और बार बार रोग लग सकता है। इसलिए प्राण को संतुलित करने के लिए कई यौगिक विधियां हैं, जैसे श्वास का अवलोकन करना, नाड़ी शोधन, कपालभाति आदि। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य और चेतावनी पूर्ण बात यह है कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारियां, हृदय या रक्त संबंधी समस्याएं हैं, तो किसी भी प्राण प्रशिक्षण से पहले डॉक्टर या अनुभवी योग्य शिक्षक की सलाह अवश्य लें। इन विधियों का अभ्यास विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना उचित है। फिलहाल हमें इतना जानना आवश्यक है कि पंचवायु परिवर्तनशील है और वे हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकते। इसलिए श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी को जब उनके गुरु द्वारा पूछा गया कि तुम कौन हो, तो उन्होंने उत्तर देते हुए जो 6 सूत्र उनके गुरु को कहे, जो कि आज हम निर्वाण षटकम के रूप में जानते हैं, उसमें स्पष्ट किया है कि उनका वास्तविक स्वरूप प्राण या पंचवायु नहीं है। वे कहते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप तो इन सबसे परे चिदानंद रूप है, शिव स्वरूप है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल बोध से संबोधि में। अगले वीडियो में हम इन पंच प्राणों की उत्पत्ति क्रम को समझने का प्रयास करेंगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उन्हें और अधिक विस्तार से जानेंगे। इसलिए दूसरा वीडियो देखने से पहले आज का यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इसे ध्यान से सुने और इस पर मनन करें, ताकि आप इससे बोध को ग्रहण कर सके। अगर आपको हमारी इन वीडियो से लाभ हो रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अध्यात्म से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो कृपया उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम यथासंभव उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।